बैठे हैं तब करते हैं नित्य प्रति की भांति। जो नारद मुनि हैं ये बैठते ही नहीं है कभी। मैंने कल बताया ना, नारद भगवान का मन है, चंचल है। हमारा तुम्हारा मन है ना, वो चंचल है। बोलते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन रुकता नहीं। अच्छा, मन की गति कितनी तीव्र है। ये मन जो है कितना चंचल है। ये अभी यहां बैठा हुआ मन तत्काल कभी लंदन, कभी दिल्ली, कभी लंदन, कभी दिल्ली। बोलो राधे राधे। पहुंच जाता है साथ के साथ। जो वस्तु आपने देखी हो उसका नाम चिंतन होते ही ये मन पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? जैसे ही कथा का समय होता है और माताओं को याद आता है कि 2 बजे से कथा शुरू होती है, 1 बज गया, कथा याद आती है 1 बजते ही, तो मन इनका तत्काल कहां पहुंचता है कि पंडाल में पहुंचना चाहिए। पहुंचता है कि नहीं बताओ? हाथ ऊपर कीजिए, बोलो राधे राधे। पहुंचता है सबका मन कथा में कि अब टाइम हो रहा है, हमें कथा में जाना है। कितनी जल्दी पहुंचता है। आप तो वहीं बैठे रहते हो 1 बजे, पर मन पहुंच जाता है। जिस समय याद आता है तत्काल उसी समय ये उसी स्थान पर पहुंच जाता है। ये कितनी तीव्र गति से चलता है, इतना चंचल है। और नारद जी भी मन की गति से तेज चलने वाले संत हैं, क्योंकि ये हमारा तुम्हारा मन नहीं है। बोलो राधे राधे। ये मन है भगवान का। नारद मुनि भगवान के मन है। और जहां कहीं कोई लीला करनी होती है प्रभु को, तो सबसे पहले भगवान नारद जी को ही भेजते, उनको प्रेरणा करते। आज नारद जी गए हैं और नारद जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत। अच्छा, एक बात और, कभी नारद जी पहली बार तो गए नहीं कैलाश में, जाते ही रहते थे। कभी कैलाश पर्वत जाते, कभी वैकुंठ लोक जाते, कभी ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक जाते, कभी इस धरती लोक पे आते। नारद जी तो उनका काम है। पर आज जो गए हैं नारद जी एक विशेष प्रयोजन के लिए गए। अच्छा, और समय जब जाते थे तो भगवान शंकर को पहले मिलते थे, या दोनों को एक साथ मिलते थे। पर आज क्या किया है नारद जी, भगवान शंकर से ना मिल करके माता जी के पास चले गए, मैया पार्वती के पास पहुंच गए और मैया पार्वती को जाकर के प्रणाम किया। अरे बेटा नारद, आओ आओ बैठो, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ मैया क्या बताऊं, इतनी देर में तो माता परेशान लग रहे हो कह करके तुरंत जल ले आई और कहने लगी, बेटा परेशान लग रहे हो, जल पियो। जल पिया, साथ में जल के 2 लड्डू भी ले आई। एक लड्डू भी उठाया और खाने लगे। अब लड्डू खाते खाते नारद जी लड्डू खा रहे हैं और मैया पूछ रही है, पार्वती बेटा अब बताओ क्यों चिंतित हो, क्या चिंता है, क्यों दुखी लग रहे हो, मन उदास। कहने लगे नारद जी कि मैया क्या बात बताऊं, मैं संसार में गया, मैंने लोगों को देखा कितना झूठ कपट का व्यवहार करते हैं। अरे और तो और पति पत्नी में भी एक दूसरे से कपट करता है, छुपाव रखते, एक दूसरे को सही बात नहीं बताते मन की। इतने में मां पार्वती से नहीं रहा गया
और कहने लगी, बेटा नारद, सब दुनिया की तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, कौन कैसा है, पर मैं तो अपनी जानती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले भंडारी हैं, सारी बात बता देते हैं। जो कोई भी बात होती है उसको तत्काल मुझे बता देते हैं। आंख बंद करके ध्यान लगा करके प्रभु का जो लीला देखते हैं, मुझे वो सारी कथा सुना देते हैं। बेटा बहुत भोले हैं मेरे भोलेनाथ। अरे मैया, तेरे ऊपर बड़ी कृपा है नारायण की, तुझे ऐसे भोलेनाथ मिले हैं। फिर तो एक बात जरूर बताई होगी तुम्हें कि जो वो गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वो भी तुम्हें बताई होगी वो किसके मुंड लगे हुए हैं। अब माता का दिमाग घूम गया, कहने लगी, बेटा बात तो सब बताते, मेरे से आज तक कोई बात नहीं छुपाई, परंतु आज तक ये बताया नहीं कि ये मुंड किसके लगे। नारद जी बोले, फिर क्या तेरे से खाक प्यार करते, वो तो कपट करते हैं। फिर अब मैं तो जा रहा हूं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले गए। मैया पार्वती को चिंता लग गई कि नारद जी कह के गए, ये तो सही बात है, भोलेनाथ तो महाकपटी है, कपटी नहीं महाकपटी है, जो मेरे को आज तक इस बात का भेद नहीं दिया। भगवान शंकर आए घर। नारद जी जा रहे थे, रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम, घर चले जाओ जल्दी से, मैया याद कर रही है, माँ पार्वती याद कर रही है, घर चले जाओ। नारद जी से भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, नारद, अगर तुम घर से आए हो तो जरूर याद कर रही होगी, पक्का है। तुम घर से आए हो, कोई ना कोई लीला रच के आए होंगे, मैं जाता हूं। और भगवान शंकर पहुंचे तो मैया तो कोप भवन में पड़ी है। बोलो राधे राधे। मैया पार्वती ने सारा श्रृंगार फेंक रखा है, मोटे मोटे वस्त्र धारण किए और रोए जा रही है, कोप भवन में पड़ी। भगवान शंकर पहुंचे, अब समझ गए सारी लीला, नारद जी आए हैं। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, भगवान शंकर पार्वती मैया को मनाते हैं और कहते हैं, देवी कारण क्या है जो तुम इतनी नाराज हो, मुझे कारण तो बता दो। दूर हट जाओ, मैं बात नहीं करूंगी। सबरो जीवन निकल गए हो, आज तक तुमने वो ये भेद ना बतायो कि ये गले में कौन के मुंडन की माला पहन रखी है। भगवान शंकर बोले, देवी तुमने पूछा ही नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिला, अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ तुम्हें बताने के लिए कि ये किसके मुंड है, क्या है ये जो माला पहनी। तुमने पूछा कभी? हाँ मैंने पूछा तो नहीं भोलेनाथ। तो अब पूछ लेती हूँ महाराज, फिर कौन सी बड़ी बात है, अब पूछ लेती हूँ, अब बता दो। कहने लगे, देवी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम शरीर त्यागती हो, तुम्हारे गले को मैं अपने गले में धारण करता हूँ, इस माला में डाल लेता हूँ। माँ पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ, फिर तो नारद ने परम सत्य बात कही है, तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। तुमने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि मैं बार बार मर जाती हूं और तुम नहीं मरते, मैं मर जाती हूं। कि देवी मैंने एक अमर बूटी पी रखी है, मैंने एक अमर कथा पान करी हुई है, उसके कारण से मेरा जन्म मरण नहीं होता है। भगवान अजन्मा है, अयोनिज है भगवान। भोलेनाथ तो उस दवाई को, उस औषधि को, उस बूटी को तो मुझे भी पिला दो। भोलेनाथ कहने लगे, देवी आज तुमने इच्छा प्रकट की है, कथा किसको सुनानी चाहिए? जिज्ञासु को, जिसको श्रोता सुनने की इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, उसको कथा सुनानी चाहिए। इसलिए आज माँ पार्वती के हृदय में प्रबल इच्छा जागृत हुई है और पार्वती माता को साथ में लेकर के भूत बावन भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में जाते हैं। क्यों? कि कथा के लिए एकांत होना चाहिए।
वहां जाते हैं और वहां पर जाकर के प्रिय भक्तों नजर दे चारों तरफ घुमा करके देखते हैं और जोर से ताली बजाते हैं। सभी पक्षी उड़ जाते हैं, वहां कोई नहीं रहता। परंतु वहां पर एक सुक पक्षी, तोता होता है ना, तोते के पक्षी ने अंडा दिया हुआ था और वो अंडा बर्फीली हवाओं से, तूफान से घोंसले में से गिर करके टूट गया था। वो उड़ नहीं सकता था, उसमें जीव नहीं पड़ा था। उसके माता पिता तो चले गए, पर वो विगलित अंडा, टूटा हुआ अंडा वहां पड़ा था। और वहीं पर बैठ करके बहुत बावन भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ की। अच्छा, कथा सुनाने के समय एक नियम लागू होता है। जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि सुनने वाले को हुंकारी भरनी चाहिए। जैसे हाँ, हाँ जी, बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी बोलते हैं ना, तो हुंकारी भरते रहना चाहिए। तो पार्वती से भगवान शंकर कहने लगे, देवी सुनो, जो मैं कथा सुनाऊंगा, अमर कथा, ये वो कथा है जिसको मैं प्रभु का ध्यान करके, नेत्र बंद करके सुनाता हूं। इसलिए मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम जग रही हो कि सो रही हो? इसलिए तुम्हें कथा सुनते समय ओम शब्द उच्चारण करते रहना होगा। बोलो राधे राधे, बोलिए राधा रानी की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। पार्वती माता कहने लगी, ठीक है प्रभु। और पार्वती माता कथा सुनती हैं। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। कथा सुनते रही। पहले दिन की कथा सुनी, वह अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनी, वह अंडा रस से परिपूर्ण हो गया। तीसरे दिन की कथा सुनी, उसमें जीव पड़ गया। और चौथे दिन की कथा सुनी तो वो अंडा फिर से टूट करके पक्षी के रूप में परिणत हो गया और आनंद से झूम झूम करके नाच रहा है। पीछे आनंद से कथा सुन रहा है। पांचवें दिन की कथा सुनी बाल लीलाओं की। छवें दिन की कथा सुनी। और जैसे ही उद्धव जी मैत्रेय मुनि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय अच्छे अच्छे को नींद आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान की, प्रभु ईश्वर और जीव के संबंध की जब कथा सुनी तो माता पार्वती को नींद आ गई। मां पार्वती को नींद आ गई। और कथा में जब नींद आ जाती है तो मैंने कल कहा ना, पता नहीं उस समय कौन सा ऐसा शब्द आने वाला होता है जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। और उसी समय तुम अगर सो जाओ तो कितना जीवन फिर वो 84 के चक्कर में ही घूमता रहे। एक अंधा आदमी एक कुएं में गिर गया। बोलो राधे राधे। बहुत विशाल कुआं था, बहुत बड़ा, चौड़ा, काफी चौड़ा। उस कुएं में गिर गया। प्रिय भक्तों, वो चलते चलते एक दीवार से टकरा गया। जैसे ही वो दीवार से टकराया, कुआं होता है ना तो गोल होता है, उसकी दीवार होती है, उससे टकराया तो उसने उस दीवार को पकड़ लिया एक हाथ से। और जैसे ही उसने पकड़ करके चलने लगा, विचार आया कि मैं इस दीवार के सहारे सहारे चलूंगा, कहीं ना कहीं तो दीवार का दरवाजा भी आएगा। प्रिय बंधुओं, उस दीवार में, उस कुएं में या कमरे में, छत नहीं थी कमरे में, ये मान लो, गिर गया और दरवाजा था, और दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तभी उसका वो हाथ हट जाता है, यानी खुजली करने लगता है शरीर से। उसी प्रकार से हम तुम ये खुजली रूपी निद्रा को बुला लेते हैं और इतने में ही वो दरवाजा निकल जाता है और खुजली करके फिर से वो हाथ रखता है तो दीवार फिर लग जाती है और फिर उसमें ही चक्कर काटता रहता है।
जैसे ही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का मौका आता है, मृत्यु प्राप्त करके हम शरीर को त्याग करके धर्म के आधार पर, भजन के आधार पर, अपनी तपस्या के आधार पर मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तभी कोई ना कोई हमारे जीवन में संसार की वासना बस जाती है और फिर से हम संसार में ही जन्म लेकर के आ जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से मां पार्वती को निद्रा आ गई। अब तोता जो पक्षी है, सुख पक्षी, उसने विचार किया कहीं ऐसा ना हो पार्वती माता ने हुंकारी बंद कर दी, कहीं भगवान भोलेनाथ भी कथा को बंद ना कर दे, और जो आनंद आ रहा है ये आनंद मुझसे वंचित हो जाए, मैं इससे वंचित हो जाऊंगा आनंद से। इसलिए तोता जो होता है पक्षी सुख, ये नकल बहुत अच्छे से कर लेता है। तो जैसे माता पार्वती ओम शब्द उच्चारण कर रही थी, उसी तरह से ये भी माता के चुप होने के बाद, सो जाने के बाद ओम 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 इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है। और प्रिय बंधुओं, इन शब्दों को उच्चारण करते हुए वह कथा का आनंद लेता है। जब वो कथा श्रवण करता है, आनंद में मग्न होता है। जैसे ही कथा का पूर्ण होने का जयकारा लगता है, सुखदेव जी महाराज जयकारा लगाते, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। शंकर भगवान ने जैसे ही जयकारा लगाया, मां पार्वती की आंखें खुली और कहने लगी, हाँ प्रभु, अब क्या हुआ आगे वो सुनाइए। भगवान शंकर के भी नेत्र खुल गए और नेत्र खोल के कहने लगे, देवी इतनी देर से मैंने कथा सुनाई और अब कह रही हो कि अब क्या हुआ? कि भोलेनाथ मुझे नींद आ गई थी, क्षमा करना, मुझे निद्रा आ गई, मैं सो गई थी। जहां प्रसंग रुका था वहीं से पूछा कि अब उद्धव जी को मैत्रेय जी ने क्या कहा, ये बताइए। इस प्रकार से जब ये बात कही तो शंकर भगवान कहने लगे, देवी कथा तो पूर्ण हो गई, पर ये कथा में हुंकारी किसने भरी? यहाँ कोई है? तो देखा पीछे मुड़ करके एक तोते का छोटा सा पक्षी नाच रहा है, आनंद में मग्न हो रहा है। भगवान शंकर को हंसी आ गई। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर हंसने लगे, देखो इस पक्षी को कितना आनंद आया है, कथा सुनकर के ये मग्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, ये कहां से आ गया? परंतु क्रोध आ गया, त्रिशूल उठा लिया कि अरे कथा सुनी कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तूने कथा सुनी, परंतु तूने अनधिकार चेष्टा की है, तूने चोरी से कथा सुनी है, वक्ता के पीछे बैठ करके कथा सुनी है, तूने ये विधि के विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। और त्रिशूल को लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही सुख पक्षी को मारने के लिए शंकर भगवान दौड़े हैं, प्रिय बंधुओं, वह सुख पक्षी उड़ जाता है। भगवान शंकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं मारने के लिए। प्रिय बंधु आगे जाते हैं और वह सुख पक्षी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में व्यास जी के आश्रम में व्यास पहुंच जाता है, जहां व्यास जी तप करते हैं और उनकी पत्नी रहती हैं। उस समय पत्नी ने केशों से स्नान किया था, केश स्नान, शुद्ध स्नान किया था, तो उनको जमाई आई और जमाई आने पर मुंह खुलता है, उसका मुंह खुल गया माता का, और वह पक्षी माता के मुख के मार्ग से सूक्ष्म रूप बना करके अंदर गर्भ में स्थापित हो जाता है। कहता है इससे बढ़िया गुफा मुझे मिलने वाली नहीं है, इससे बढ़िया सुरक्षित स्थान मुझे मिलने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके सुख पक्षी सूक्ष्म रूप से, क्योंकि उसने अमर कथा सुनी थी, वो शरीर बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, अंतर ध्यान भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है।
अंदर चले जाता है गर्भ स्थान में और वहां आनंद के साथ रहने लगता है। और उधर से शंकर भगवान त्रिशूल उठाए आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। उधर से व्यास जी महाराज कुटिया से बाहर निकले अपने तप स्थान पर जाने के लिए। तो भगवान शंकर मिल गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम। शंकर भगवान उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं और कहते हैं संतान के लिए मरने आ गया व्यास जी, भोलेनाथ आप क्रोध में लग रहे हैं, क्या कारण है? कहने लगे मेरा कारण क्रोध में होने का है कि मेरी चोरी हो गई है। भगवान वेद व्यास जी हंसने लगे, भोलेनाथ आपकी चोरी हो गई? अरे किसी के पास कुछ हो तो चोरी का इल्जाम माना भी जाए, जिसके पास कुछ है ही नहीं और वो कहे कि मेरी चोरी हो गई, कैसे माना? भोलेनाथ आपके पास टूटा हुआ तो खप्पर है, बूढ़ा बैल है जो पीछे पीछे आ रहा है तुम्हारे, खप्पर तुम्हारे लटका हुआ है, साथ में एक त्रिशूल है, डमरू है, त्रिशूल भी हाथ में, डमरू भी है। और किस चीज की चोरी हो गई भोलेनाथ? तुम्हारे तो कोई महल वगैरह तो है नहीं, झोपड़ी में रहते हो, शमशान में रहते हो, सिंगार तुम्हारा कुछ है नहीं, बागंबर लपेटते हो, सर्पों की माला है, हीरा मोती थोड़ी पहने हो जो कोई माला चोरी ले गया करके। क्या चोरी हो गई भोलेनाथ? तुम्हारे पास है ही क्या? भगवान शंकर कहते हैं वेद व्यास जी, ये मजाक करने का, हंसी करने का समय नहीं है, मुझे क्रोध आ रहा है, मेरी अमर कथा की चोरी हो गई है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान वेद व्यास जी ने फिर से प्रश्न किया, अमर कथा की चोरी हो गई तो मुझे ये बताइए कि ये अमर कथा करती क्या है? कहने लगे कि ये अमर कथा ये करती है कि जो इसको एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। ठीक। दूसरी बात, भोलेनाथ अमर कथा ये काम करती है, तो दूसरी बात ये त्रिशूल क्या करता है? कहने लगा जिस पर छोड़ दिया जाए वो फिर बचता नहीं। भोलेनाथ वेद व्यास जी कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े भोले हो, आज पता लगा है कि आप भोले हो। जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा नहीं, अमर हो गया। और अगर मर गया आपके त्रिशूल से तो वो अमर कथा झूठी हो जाएगी आपकी, और नहीं मरा तो आपका त्रिशूल झूठा हो जाएगा। जो राक्षस आपसे डरते हैं, दुष्ट आत्मा, वो डरना छोड़ देंगे, और जिस अमर कथा पर आप विश्वास करते हैं उसको लोग सुनना छोड़ देंगे। इसलिए भोलेनाथ दोनों विश्वास बने रहे, इसी में भलाई है। इसलिए आप अपनी स्थान को चले जाइए, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए। प्रभु भोलेनाथ अपने स्थान को आ जाते हैं वेद व्यास जी के कहने से।